हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि NSEJS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस 2022 में पूछा गया है। मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो कोड 51 से लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 35 है। आप अगर अलग कोड इस्तेमाल करेंगे तो अलग नंबर होगा। ये टेस्ट हुआ था 27 सितंबर 2022 में। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट। एक बात तो तय है कि शुरू में इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? 0। बोल दिया है क्वेश्चन में इनिशियली पार्टिकल 0 है, मतलब रेस्ट में। एट ऑरिजिन मतलब इसका जो पोजीशन है, ठीक है, वो भी 0 है। कब? इनिशियली, टाइम का वैल्यू 0 लेना है। तो इनिशियली जब टाइम का वैल्यू 0 है तब पोजीशन भी 0 है और रेस्ट में मतलब स्पीड या वेलोसिटी भी 0 है। स्टार्ट्स मूविंग अंडर एक्सेलरेशन a along पॉजिटिव x डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में वो चल रहा है, ठीक है। द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। अब देखिए आप 0 सेकंड से लेकर कितना सेकंड? 3 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन कितना रह रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 6 सेकंड्स। तो आप खुद देखिए 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक एक्सेलरेशन कितना रह रहा है? ये रह रहा है आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। मतलब 3 सेकंड में कितनी चेंज हो जाएगी? 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 4 मीटर पर सेकंड हो रही है। तो 3 सेकंड में कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो एक बात तो समझ आ गई कि 0 में शुरू हुआ तो 12 मीटर पर सेकंड उसका 3 सेकंड में हो गया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए इसका अगर आप एरिया निकालेंगे, इसको हम A1 मान लेते हैं, ठीक है। आप खुद बताइए A1 कितना आएगा? A1 हो जाएगा हमारा ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू इधर कितना 3, क्या है ये? सेकंड एक कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकंड, मतलब 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। कितनी? 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई। कितने सेकंड में? इसको हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, है ना। ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं, वेलोसिटी जो चेंज हुआ। अब 3 से लेकर 5 सेकंड्स तक 0 एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और शुरू में कितनी थी? 0। आगे मैं आपको पूरा एक साथ समझा दूंगा। शुरू में कितनी थी? 0। अब वेलोसिटी की चेंज कितनी हुई? 12। दैट मीन 0 से कितना हुआ? 12। और 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब 3 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड में भी कितना? 12 मीटर पर सेकंड। अब इसका एरिया निकालिए, ये क्या देगा? इसको हम A2 मान लेते हैं। तो हमारा A2 कितना निकल के आएगा? आप टेंशन न ले, मैं और समझाऊंगा आपको। कितना? देखिए लेंथ कितना है? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ब्रेथ 5 से 6, 1 सेकंड। सेकंड कैंसिल, कितना आया? -6 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? -6 मीटर पर सेकंड। था कितना? 12 और -6 चेंज हुआ तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 मीटर पर सेकंड, और घट गया ना। आप ये समझिए मैंने क्या बोला। ये देखिए 4, ये वाला एरिया क्या दिया? 4 तिया 12, 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज। जो एरिया होता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ का, वो देता है चेंज इन वेलोसिटी। नोट कर लीजिए इस बात को, यहां से भी समझ आ रहा है। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स नॉट वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। जो टोटल एरिया है, ये एरिया तो 0 होगा ना 3 से 5 तक। इसको हम A3 अगर मान लें, इसको A3 ये वाला एरिया है, तो इसमें ब्रेथ लेंथ है तो ब्रेथ नहीं है, ब्रेथ है तो लेंथ नहीं है, कुछ ऐसा है ना। तो A3 कितना हो जाएगा? 0। तो जो टोटल एरिया है अंडर क्या? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये कितना हो जाएगा? 12 - 6, 12 प्लस -6 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो यही हमारा वेलोसिटी का चेंज दिया, 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6। फाइनल वेलोसिटी मांगा है, इनिशियली 0 है,
6, तो फाइनल कितना आया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आप तो तोड़ के भी समझ सकते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, 3 मतलब यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, और तीसरे सेकंड में कितना 12 मीटर पर सेकेंड। 3 से 5 तक एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या 12 मीटर पर सेकेंड रह गया। फिर 5 से 6 तक 6 मीटर पर सेकेंड हमारा घट गया, तो 12 से 6 कितना हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि चेंज निगेटिव का हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो टोटल एरिया जो होता है एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ का, वो देता है वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी का चेंज। यहाँ से हमारा कौन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए होगा या बी होगा। अब क्या निकालना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके लिए हमको दोबारा फिर इसको करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब क्या कर रहे हैं, अब अगर हम देखें इसको, देखिए 0 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक क्या हो रहा है, बॉडी एक्सेलरेटेड है, तो अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है। मैं अगर यहाँ पे टाइम सेकंड में ले रहा हूँ और वेलोसिटी किस में ले रहा हूँ, मीटर पर सेकंड में, तो 0 सेकंड में 0 और 3 सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड हो गया बढ़ के, तो 0 और यहाँ पे कितना 12, कितना सेकंड में 3 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार, आप खुद देखिए, और यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये देखिए 12/3, 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज, और बटे 3 सेकंड, 12/3 कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ से क्यों शुरू किया, क्योंकि बोल दिया इनिशियली एट रेस्ट, उसके बाद 3 से लेकर 5 तक एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। 12 हो गया तो 12 ही रहेगा, 3 से लेकर कितना 5 सेकंड तक। उसके बाद 5 से लेकर 6 तक एक्सेलरेशन निगेटिव में, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, शायद वो भी हो, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज करने का मतलब क्या, 12 से 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड घटेगा, तो 12 से 6 हो जाएगा सेकंड के बाद, तो 12 से 6 कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड। इतना आप कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं, मैं इसे बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अब जैसे एक्सेलरेशन टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया क्या दिया, वेलोसिटी का चेंज, उसी तरह से वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया क्या देगा, पोजीशन का चेंज। अब कोई भी एक छोटी सी बात समझ जाइए, मान लेते हैं यहाँ पे हमने टाइम लिया है ना, इधर वेलोसिटी लिया, और वेलोसिटी हमारी 2 मीटर पर सेकंड है समझने के लिए, और ये 0 सेकंड में शुरू हुआ और 5 सेकंड में ख़त्म। ठीक है, कितनी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड तक चलना है 5 सेकंड तक, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चला 2 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना होगा 5 2 10 मीटर, तो 5 सेकंड में कितना पोजीशन चेंज हुआ 10 मीटर का, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दैट इज वेलोसिटी, ये जो आप एरिया निकालेंगे वही ना देगा, एरिया कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड इंटू 5, समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ 2 इधर 5, 5 2 कितना हुआ 10। वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है दैट गिव्स चेंज इन पोजीशन, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, पहले ये एरिया निकाल लेते हैं, इस एरिया को अभी हम A1 मान लेते हैं, तो हमारा A1 कितना हो जाएगा खुद बताइए, ये होगा हाफ इंटू बेस कितना है 3 और हाइट है 12, हाफ इंटू 3 इंटू 12, 2 6 12 कितना आ गया 18, और ये है 3 सेकंड में, और ये किसमें मीटर पर सेकंड में, सेकंड से खत्म, तो 18 क्या आया मीटर। उसी तरह से हम A2 अगर निकालें, इसको हम A2 मान लेते हैं, तो जो A2 है वो क्या आ जाएगा, बेस इंटू हाइट, सॉरी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 गुना 3 और 5 2, यहाँ 2 है ना, तो कितना हो गया 12 लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू कितना 2 कितना 24 मीटर। उसी तरह से हमें अगर A3 निकाल लें, इसको हम A3 मान लेते हैं, तो A3 कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल होगा, ये कितना है 6 और ये कितना 1, तो 6 इंटू 1 कितना मीटर 6 मीटर। उसी तरह से इसको हम मान लेते हैं A4, A4 कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना 1 और हाइट कितनी है आपकी 12 में 6 गया 6, 2 3 6 कितना आया 3 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा सारे एरियाज मिला के 18 + 24 + 6 + 3, तो एरिया टोटल आ गया हमारा 6 8 4 12 6 18 3 21 का 1 हासिल 2, सही कर रहा हूँ ना, 2 1 3 2 5 कितना 51 मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या दिया चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन का क्या फार्मूला, मतलब वही x2 - x1 = 51, और फाइनल पोजीशन x2 है हमारा, इनिशियल 0 है 51, दैट इज x2 हमारा क्या आया 51 मीटर। क्लियर है? तो
शुरू में चूंकि वो ऑरिजिन में था, दैट इज 0 पोजीशन था, तो फाइनली कितना हो गया 51 मीटर। तो ये ख्याल में रखें कि वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो पोजीशन नहीं देता है, पोजीशन का चेंज देता है। चूंकि शुरू में जो पोजीशन था वो 0 था, इसलिए आंसर कितना है 51 मीटर। उसी तरह से शुरू में वेलोसिटी चूंकि 0 थी, चूंकि रेस्ट में था, तो फाइनली कितनी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या हो गया हमारा 51 मीटर डिस्प्लेसमेंट, और जो हमारा वेलोसिटी है फाइनली वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया। 6 सेकंड्स मतलब आफ्टर 6 सेकंड्स, छठे सेकंड में। क्लियर है? तो ये बात हुई हमारी। उम्मीद करता हूँ कि इसका जो मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियोस को लेकर, इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।